चुनाव अंतिम चरण में है। आज 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा और इसलिए उससे पहले आप लोगों के माध्यम से कुछ बातें जालौर की जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अभी जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया अखिल भारतीय स्तर पर, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आई है जो चौंकाने वाली है और चिंतित करने वाली भी। जो पहले कभी मनमोहन सिंह जी अपने प्रधानमंत्री काल में बोले होंगे, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, तो उसी लाइन पर लगभग अब जा रहे हैं। तो कोई 50-60 साल पहले जिस तरह की सोच मुस्लिम लीग रखती होगी, उस तरह की सोच उनके उसमें से वापस निकल कर आई है कांग्रेस के घोषणा पत्र में से। तो ये सारी बातें बहुत आश्चर्यजनक है और इसलिए उस पर देश का ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है और मतदान करने से पहले उन बातों पर भी देश की जनता को विचार करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का निवेदन है। उनके घोषणा पत्र में जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि वो समाजवादी सोच कांग्रेस की शुरू से रही है। समाजवाद से, साम्यवाद से नेहरू जी भी बहुत अधिक प्रभावित रहे हैं, इंदिरा जी भी प्रभावित रही हैं। तो उस सोच को भी इन्होंने वापस उजागर किया है और एक तरह से अर्बन नक्सलवाद जो है वो मतलब नक्सलवाद का और इनका साम्यवादियों का जो पढ़ा लिखा और शहरों में रहने वाला एलिट टाइप का जो वर्ग है वो कांग्रेस पे कितना हावी हो गया है, ये भी इससे प्रमाणित होता है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो यदि सत्ता में आई तो, जिसकी संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन मंतव्य उनका स्पष्ट है कि यदि सत्ता में आई तो वो सारे जनता के संपत्ति का विवरण प्राप्त करेगी, एक एक व्यक्ति को, गरीब अमीर सबके, और उसमें यदि कुछ ज़्यादा है किसी के पास तो उसको छीना जाएगा और जिनके पास कम है उनको दिया जाएगा। साम्यवाद का यही सिद्धांत है। पिछले 150-150 साल से, जब से साम्यवाद कार्ल मार्क्स के समय से आया है, उसका सिद्धांत यही रहा है, जिसके पास ज़्यादा है उससे छीन लो और जिसके पास नहीं है या कम है उनको दे दो। दोज हु हैव एंड दोज हु डोंट हैव, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, दो ही क्लास है दुनिया में, और जिनके पास ज़्यादा है उनसे लो और जिनके पास कम है या नहीं है उनको दो। वो सिद्धांत भारत में वापस लागू करने के सपने वो देख रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। इसका मतलब ये होगा कि एक एक व्यक्ति की संपत्ति पे सरकार की नज़र रहेगी, उसका आकलन करेगी, किसी के पास ज़्यादा है, किसने ज़्यादा कमा लिया है, फिर उससे छीना जाएगा और उसको रैशनलाइज किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। तो वो कुछ सरकार को जाएगा, कुछ गरीबों को जाएगा, गरीबों के नाम पे किसी और को जाएगा, जो भी होगा। तो ये सब खतरा सामने उन्होंने खड़ा कर दिया है। एक तो बड़ा बिंदु ये है